गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ स्वामी जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम था नरेंद्र। नरेंद्र तब 8 साल के थे। वह घर के पास से एक बगीचे में साथियों के साथ खेलने जाते थे। वहाँ चंपा का एक पेड़ था और वह चंपा की डाली को पकड़कर झूलते थे। कभी उस पर चढ़ने की कोशिश भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक बुजुर्ग ने उन बच्चों को बताया कि देखो, चंपा के इस पेड़ पर भूत रहता है और अगर तुम उसके आसपास खेलोगे, उसके डालियों पर चढ़ोगे, तो वह भूत तुम सबकी गर्दन मरोड़ देगा। चंपा की डालियाँ नाजुक होती हैं, शायद इसलिए या फिर बच्चे बगीचे में ना खेले इस ख्याल से उन्होंने डराते हुए बच्चों को ऐसा बोल दिया ताकि बच्चे वहाँ पर फिर से आकर ना खेलें। कारण जो भी हो, अब बच्चों ने भूत के डर से उस बगीचे में खेलना ही बंद कर दिया। नरेंद्र को खेलना, दौड़ना, भागना, कसरत करना बहुत पसंद था। अपने साथियों के बगीचे में नहीं आने से उसका खेलना छूट गया था। एक दिन बच्चों से मिलकर कहा कि देखो, हमारा खेलना बंद हो गया है, यह अच्छी बात नहीं है। ठीक है, स्वामी जी अपने दोस्तों को कन्विंस कर रहे थे कि चलो फिर से बगीचे में खेलने चलते हैं। बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने सीधा मना कर दिया कि नहीं नहीं, चंपा के पेट पर तो भूत रहता है। अब वो लोग बातें कर रहे थे सारे दोस्त, तो उन्होंने सोचा कि इसलिए तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और फिर स्वामी जी ने सोचा कि अब ये मेरे दोस्त तो आएंगे नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वह रोज़ अकेले चंपा के पेड़ के पास आकर खेलने लगे। और पता है, बच्चों ने उन्हें मना भी किया कि कहा कि भूत तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। तब बच्चों को नरेंद्र ने समझाया। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने दिनों तक खेलते रहे, तब तो कोई भूत नहीं आया, अब दादू के कहने से क्या भूत आ जाएगा? तो बच्चे उनकी बात से सहमत हो गए। स्वामी विवेकानंद अपने उपदेश में बचपन की इस घटना का जिक्र करते ही हमेशा करते थे। हमेशा एक उदाहरण के तौर पर वो हमेशा ये वाली जो स्टोरी है, उनकी कहानी जो है, उन्हें बताते थे। और देखो, इनका क्या कहना है स्वामी जी का कि जब भी हम कोई काम ठानते हैं, करने की ठानते हैं, तो उसमें बाधा तो आती ही है, लेकिन हमें क्या करना है, उस बाधा के ऊपर ध्यान नहीं देना है। कोई भी मुश्किल आओ, कुछ भी आओ, तो हमें सिर्फ वो मुश्किल के बारे में सोचकर अपना काम बीच में नहीं छोड़ना है।